हेलो फ्रेंड्स, आज हम टर्म 1 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के ऑफिशियली पेपर जो टर्म 1 के लिए हुआ था हिंदी कोर्स बी का, जो 9 तारीख को पेपर हुआ, उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह का हमारा पेपर रहा। कुछ सामान्य निर्देश इस पेपर में दिए गए थे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र के अंदर कुल 55 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने थे। सभी प्रश्नों के अंक सामने लिखे हुए थे, समान अंक वाले थे। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित था, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क के अंदर कुल 20 प्रश्न पूछे गए। प्रश्न संख्या 1 से 20 में से कुल 10 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार हमें देने हैं। ख के अंदर 21 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से 16 प्रश्नों के उत्तर हमें देने थे। और खंड ग के अंदर कुल 14 उप प्रश्न पूछे गए हैं और सभी के उत्तर हमें जो निर्देश दिए गए उन निर्देशा के अनुसार हमें देने थे और ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं था। तो जिस तरह का हमारा प्रश्न पत्र में रहा, पहला है खंड क के अंदर अपठित गद्यांश। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से संबंधित पूछा गया। इसमें 2 प्रश्न थे, दोनों में से एक गद्यांश आपको पढ़ना था और उसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। हम देखते हैं पहले गद्यांश के अंदर क्या है। प्रबुद्ध भारत दिसंबर 1898 को दिए गए एक साक्षात्कार में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि मैंने पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया, चक्कर किया। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों न हो, उस जाति में स्त्री जाति के लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती। पाश्चात्य स्त्रियां, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी संस्कृति की महिलाओं के बारे में कहा कि पश्चिमी महिलाएं ऐसे कई कानूनी बंधनों से जकड़ी हुई है जिनसे भारतीय महिलाएं सर्वथा मुक्त है और अपरिचित भी है। भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो इसमें कुछ गलतियां भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाज की भी रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों में प्रीति अर्थात प्रेम, कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न चल रहे हैं। भारतीय स्त्री जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बहुत बड़ी गंभीर है, परंतु इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो शिक्षा रूपी मंत्र बल से हल नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा एक ऐसा माध्यम जिनसे हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। पर हां, शिक्षा की सच्ची कल्पना हम में से कदाचित ही किसी ने की हो। मैं मानता हूं कि सच्ची शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो। वह शब्दों का केवल रटना मात्र नहीं होना चाहिए, इनसे हमारी बुद्धि क्षमता का भी विकास होना जरूरी है। यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हो जिससे स्वयं ही स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके उचित निर्णय कर सके। भारतीय स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सके और संघमित्रा, लीला और देवी अहिल्याबाई और मीरा जैसे आदि महान भारतीय देवियों की परंपरा को आगे बढ़ा सके और वीर प्रसूता बन सके। वीर प्रसूता मतलब वीरों को जन्म देने वाली। तो पूरी तरह से महिला शिक्षा के उत्थान के बारे में विवेकानंद जी ने कहा। सर्व शिक्षा को उन्होंने उन्मूलित करते हुए बताने की कोशिश की। इसके कुछ प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। गद्यांश में पहला प्रश्न दिया हुआ था कि गद्यांश में समस्त विश्व के द्वारा किए जाने वाले
किन प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है? इसमें ऑप्शन थे ए, स्त्रियों को धार्मिक सामाजिक शिक्षा दिए जाने के वाले प्रयास, लोगों में प्रेम, सज्जनता व संवेदनशीलता के विकास के लिए किए गए प्रयास, मानव जाति को धर्म राजनीति की शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास और समस्त समस्याओं का समाधान धर्म में तलाशने हेतु किए जाने वाले प्रयास। इसमें सटीक उत्तर था ए कि स्त्रियों को अर्थात महिलाओं को धार्मिक सामाजिक शिक्षा दिए जाने के प्रयास होने चाहिए। इन प्रयत्नों का उल्लेख इस गद्यांश में दिया गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा ए, स्त्रियों को धार्मिक सामाजिक शिक्षा दिए जाने के लिए वाले प्रयास। प्रश्न संख्या 2, भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं, गलतियां भी है कुछ अपवाद भी है, विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा? ए में दिया हुआ है भारतीय समाज में महिलाओं के शोषित और सशक्त दोनों रूप होने के कारण। बी में दिया हुआ है भारतीय समाज में महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होने के कारण। सी में दिया हुआ है भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक धार्मिकता होने के कारण। डी में है भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक अशिक्षित होने के कारण। और सबसे सटीक उत्तर इसका था कि कुछ गलतियां भी है कुछ अपवाद भी है, क्योंकि भारतीय महिलाएं शोषित भी रही लेकिन कुछ महिलाएं अपवादित तौर पर सशक्त भी रही। ये हमारे भारतीय समाज की महिलाओं का एक विशेषता बनी रही। इसमें ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 3 में, सच्ची शिक्षा की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं किया गया है? गद्यांश के अकॉर्डिंग था, पहले में है धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान। बी है महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में समान रूप से भागीदारी। सी अभय सजगता एवं कर्तव्य बोध के विकास हेतु शिक्षा। स्वतंत्र सोच एवं निर्णय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा। कि यहाँ पर धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के समाधान के बारे में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए बाकी 3 जो थे ये शामिल थे इनकी परिकल्पना के अंदर, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा ए। प्रश्न संख्या 4, हर समस्या के समाधान का रामबाण है। गद्यांश में साफ तौर पर कहा गया है बी, स्त्री शिक्षा, और स्त्री शिक्षा के ऊपर ही पूरा का पूरा गद्यांश हमारा केंद्रित था। इसलिए सर्व शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा स्त्री शिक्षा के बिना अधूरी है, इसलिए सबसे सटीक उत्तर इसका था स्त्री शिक्षा की। महिलाओं को शिक्षा के लिए अगर जागरूक किया जाए तो निश्चित रूप से हर समस्या के समाधान का ये रामबाण इलाज है। चौथे में आएगा ऑप्शन बी। 5वां है वीर प्रसूता शब्द का क्या आशय है? वीर प्रसूता शब्द का आशय क्या है? अपना निर्णय स्वयं लेने वालों को, परंपराओं का निर्वाह करने वालों को, वीरों को जन्म देने वाली, कर्तव्यों का बोध रखने वाली। साफ तौर पर कहा जा सकता है प्रसूता यानी जन्म देने वाला और वीर यानी वीर और साहसी पुत्रों को। तो इसका सही आंसर होगा वीरों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वीर प्रसूता शब्द कहा गया है। तो इस तरह से 5 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। इसके बाद इसी के अंदर अथवा में एक गद्यांश और दिया हुआ था, इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। सोना तपने पर कंचन बनता है कि ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। जितना सोने को तपाया जाएगा निश्चित रूप से उसके अंदर और ज्यादा निखार आने लगेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है, सबसे दुर्लभ, जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन है। सारे प्राणियों में आदमी को ऊंचा माना गया है और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी चीजें आविष्कृत हुई, जितना इन्वेंशन किया गया, सब बुद्धि के जोर पर, बुद्धि के बल पर किया गया। आज हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है, यह सब आदमी की बुद्धि से ही संभव हुआ है। जिसके पास जितनी चीजें हो वह धन या दुनियादारी की चीजों के पीछे भटके, ये उचित नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। ये नहीं कि हम अपने पैसों के पीछे दौड़ते चले जाएं, उस रटने के पीछे चले जाएं। उनका नाम अमर हो गया है जिन्होंने परोपकार और इंसानियत के बारे में सोचा। धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है, धन की सीख आदमी को तब मालूम होगी जब वह खरा बनने लगेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही,
खरा बनने का अर्थ ये नहीं कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चरणों में लो अर्थात दीपक जलाकर उनकी भक्ति करता रहे। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, पर यह रास्ता सबका रास्ता नहीं हो सकता। दुनिया में ज्यादातर लोगों का वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं, दूसरों के साथ भी पड़ता है। उत्तम पुरुष वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है, नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और समाज के काम आता है, सबसे प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। तो इस तरह से दूसरा जो पैसेज था, ये सोने के माध्यम से आदमी को सीख देने की बात इसमें कही। इसके प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 के अंदर दिया हुआ है कि बुद्धि विवेक का प्रयोग किस कार्य में होना चाहिए। इंसान के पास जो बुद्धि और विवेक है, इसका प्रयोग किस काम में होना चाहिए। इसमें ए में दिया हुआ है सफर को आसान बनाने वाली खोजों के लिए, बी अधिक से अधिक धन दौलत जुटाने के लिए, सी निरंतर स्वयं का विकास करते रहने में, डी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में। तीनों चीजें एक से एक जैसी। इसमें सबसे डिफरेंट था कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग स्वयं का विकास करते रहने में होना चाहिए, और व्यक्ति ने अगर स्वयं का विकास कर लिया तो तीनों चीजें अपने आप धीरे धीरे हल हो जाएगी। तो सटीक उत्तर था इसमें ऑप्शन सी कि निरंतर खुद का विकास करें, इंसानियत का विकास करें, उसमें ही हम तीनों की प्राप्ति हो सकती है। प्रश्न संख्या 7, सभी प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। गद्यांश के अकॉर्डिंग उसके पास मौजूद बुद्धि और विवेक होने के कारण, पशुओं से भिन्न विशेष शारीरिक संरचना के कारण, सी उसके पास मौजूद धन और दौलत के कारण, डी है उसके द्वारा की गई विविध खोजों के कारण। तो सबसे प्रमुख बात कही गई थी कि इंसान के पास बुद्धि और विवेक है और इसीलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ होने की संज्ञा दी गई, क्योंकि वह अपने बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग करके निश्चित रूप से कई प्रकार की चीजों का आविष्कार कर देता है। इसलिए ऑप्शन आएगा ए। प्रश्न संख्या 8, धन की निरर्थकता का एहसास कब होता है कि धन निरर्थक हो चुका है। ए जब उससे मनचाही वस्तु नहीं मिल पाती, बी घर संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करने पर, सी यह पता चलने पर कि इससे प्राप्त सुख वास्तविक सुख नहीं है, डी यह पता चलने पर कि इसकी मौजूदगी खतरे का कारण है। धन की निरर्थकता का एहसास तब होगा जब हमें धन की खोट का मालूम चलेगा कि निश्चित रूप से यही सबसे ज्यादा वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि धन केवल हमारी बुद्धि हमारे विवेक का फल है। अगर हमने अपनी बुद्धि अपने विवेक का सही प्रयोग किया तो निश्चित रूप से कई प्रकार के सुख हमें मिल सकते हैं। तो केवल धन को हम अपना वास्तविक सुख नहीं मान सकते। इसमें ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, धर्म ग्रंथ किसे दुर्लभ बताते हैं। धर्म ग्रंथों ने किसे इस गद्यांश के माध्यम से दुर्लभ बताया। अमर होने का, बुद्धि विवेक को, भौतिक उपलब्धि को या मानव तन को। धर्म ग्रंथों के अनुसार मानव का शरीर, तन अर्थात शरीर, मानव शरीर सबसे दुर्लभ है, सबसे कठिन है। इसलिए सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी कि धर्म ग्रंथों ने मानव तन को सबसे ज्यादा दुर्लभ बताया है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेष्ठ कौन है। सर्वश्रेष्ठ किसे कहा। प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाले व्यक्ति को, निरंतर अपना आर्थिक विकास करने वाले व्यक्ति को, भक्ति और शक्ति में विश्वास करने वाले को, या निरंतर अपना शैक्षणिक विकास करने वाले को। कि जिन्होंने प्रेम, प्रीति और मानवता या इंसानियत के अंदर विश्वास रखा, उसको ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि प्रेम और मानवता या इंसानियत के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं है। इसे ही सर्वश्रेष्ठ और उदारवादी व्यक्ति बताया। इसलिए 10वें में आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 के अंदर भी 2 गद्यांश दिए हुए हैं। पहले 2 प्रश्न जो है अपठित गद्यांश से संबंधित थे, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा गया है। इसमें भी 2 गद्यांश दिए हुए हैं। गद्यांश को हमें बिल्कुल सही सटीक तौर पर पढ़ना चाहिए। इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश के देवास जनपद, जनपद का मतलब होता है जिला। मध्य प्रदेश के देवास में लोगों के संकल्प और पुरुषार्थ से 1067 तालाब बनाए गए। पर्याप्त संख्या में तालाब न होने से मध्य प्रदेश राज्य में पानी की कमी बनी रहती है, लेकिन देवास जो जिला है इसमें पानी की किल्लत
खत्म हो गई है, पानी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ऐसा ही संकल्प अगर देश के हर गांव और कस्बे में रहने वाले लोगों में आ जाए तो पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति किसी गांव में नहीं होगी। परंपरागत तालाब संस्कृति को पुनर्जीवित किए बिना हर गांव में तालाब संस्कृति का पुनर्वास नहीं हो सकता। आज देश के 254 जिलों में पानी की भारी किल्लत है, जैसा कि हमारे सर्वे रिपोर्ट्स ने बताया। इससे यहाँ की आबादी को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा। पानी का अत्यधिक दोहन, पानी का अत्यधिक खर्च करना, पानी की खपत बढ़ने के कारण पिछले 30 से 40 वर्षों में पानी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में पानी की मांग और बढ़ेगी और उसकी उपलब्धता कम होती चली जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा मांग बढ़ती जाएगी पानी का स्तर, पीने के पानी की समस्या निश्चित तौर पर बढ़ती चली जाएगी। केंद्रीय मौसम विज्ञान के अनुसार देश की कुल वार्षिक वर्षा 1170 मिलीमीटर होती है, यह भी महज 3 महीने में, लेकिन इस अकूत पानी का इस्तेमाल हम महज 20% भाग पर ही कर पाते हैं। 80% बिना पानी ही हम व्यर्थ बहा देते हैं, अर्थात हमारा 100 में से 80% पानी केवल बह करके चला जाता है। अगर बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल किया जाए, किस तरह से जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की योजना पर बल दिया जाए, तो पानी की कमी से छुटकारा ही नहीं मिलेगा, बल्कि जल को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो पूरी तरह से जल संरक्षण के बारे में एक मध्य प्रदेश के देवास जिले का इन्होंने उदाहरण दिया, उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। जल को लेकर होने वाली राजनीति को कैसे दूर किया जा सकता है, आखिरी लाइन में दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है ए के अंदर, जल को लेकर कोरी राजनीति करके, बी जल को लेकर राजनीति ना करके, सी जल संबंधी कानूनों का निर्माण करके, या डी जल संरक्षण की योजना पर अमल करके। कि हम जल संरक्षण के बारे में सोचें, जो भी प्लानिंग की जाए उस प्लानिंग पर अमल किया जाए, ऐसा सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए इसमें आएगा 11वें में ऑप्शन डी कि जल संरक्षण की योजना पर निश्चित रूप से अमल किया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। प्रश्न संख्या 12, देवास निवासियों की जल समस्या का समाधान हुआ। ए जल संरक्षण के लिए व्यापक रूप से तालाबों का निर्माण करके, बी जल संरक्षण के हेतु व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से राजनीति करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से कानून का निर्माण करके। इसमें तीनों ही बातें नहीं बताई गई और सबसे व्यापक तौर पर बताया गया कि जितने ज्यादा तालाबों का निर्माण हम जल संरक्षण के लिए करेंगे, जितनी ज्यादा हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से जल की समस्या का समाधान देवास निवासियों की हुआ। देवास में इतने ज्यादा तालाबों का निर्माण किया गया कि वर्तमान स्थिति के अंदर देवास में पानी की किल्लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, जल संरक्षण के लिए व्यापक रूप से तालाबों का निर्माण करके। अगला प्रश्न है 13, वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत जल बर्बाद हो जाता है। यह बिल्कुल आसान प्रश्न था कि वार्षिक वर्षा का लगभग 80% भाग नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। केवल 20% भाग पर ही हम उस पानी को यूज में ले पाते हैं। इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन ए कि वार्षिक वर्षा का सिर्फ और सिर्फ 80% जल बर्बाद हो जाता है और 20% भाग को ही हम ग्रहण कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, देश की जल संबंधी समस्या का सर्वोपयुक्त समाधान है, सबसे उपयुक्त समाधान देश की जल संबंधी समस्या का क्या हो सकता है। क्या वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना बनाकर, क्या वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु कानून बनाकर, क्या वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विचार विमर्श करके, क्या वर्षा के जल को संरक्षित करने के साथ साथ उनकी योजनाओं पर अमल करके। कि प्लानिंग तो बहुत सारी होती है, लेकिन उन प्लानिंग पर अमल होना चाहिए, उसका इंप्लीमेंट होना चाहिए, उस काम को क्रियान्वित होनी चाहिए, तभी जाकर के देश में जल संबंधी समस्या का सर्वोपयुक्त समाधान हो सकता है। कि हम जो भी कानून बने, जो भी विचार बने, जो भी योजना बनाई जाए,
उस पर अमल किया जाए। ये सबसे सटीक आंसर इसका था 14वें में डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल की बढ़ती किल्लत का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जल की बढ़ती किल्लत का कारण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इसमें जल की बढ़ती किल्लत का कारण नहीं होने के बारे में पूछा गया है। ए है जल की बढ़ती खपत, बी है देश की बढ़ती आबादी, सी है तालाबों का संरक्षण और डी है जल का अत्यधिक दोहन। तो यहां पर देश की बढ़ती हुई आबादी के बारे में नहीं कहा गया, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन बी। अगला है, इसी के अंदर अथवा के अंदर जो गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को भी हम देख लेते हैं। ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हमारे परमात्मा है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को अभी भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम करता न कर, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वदृष्टा बतलाया गया है। कण कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो जरूर होती है। इसी आधार पर ईश्वर की संकल्पना की गई, ईश्वर की कल्पना की गई और इस प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य की भी कल्पना की गई है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं। हमने जिस प्रकार का काम किया वही हमारे भाग्य विधाता हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल हमें मिलता रहेगा, जैसा कार्य करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। अतएव इसलिए भाग्य को आप कभी भी दोष ना दें। ये इस गद्यांश के अंदर कहा गया है। केवल भाग्य को दोष देकर के हम अपनी गलतियों को छिपाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो शायद चढ़ ही नहीं पाती। अगर सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर के भरोसे रहती तो शायद वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। निरंतर प्रयास करके ही ये सफल होती है। ये भाग्य पर निर्भर नहीं है, कर्म कर कर दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या नहीं, फिर सफलता पर प्रसन्न कर अपनी प्रगति धीमी ना करें। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर न भागे, अपना कार्य बराबर आगे बढ़ाते रहें। कार्य के बारे में सोचते रहें। जो उद्यम करते हैं, उद्यम अर्थात जो लगातार परिश्रम करते हैं। उद्यम शब्द का मतलब यहाँ परिश्रम से है। परिश्रमरत रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वे अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं वह निश्चित रूप से उनको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कर्मण्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, यहाँ पे कहा कि जो काम करने में परिश्रम करते रहते हैं निश्चित रूप से उनकी सिद्धियां प्राप्त होगी। निश्चित रूप से वो अपने परिणाम में जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परिश्रम और मनुष्य के कर्मण्यवादी को लेकर के बात कही। इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कि अकर्मण्य अपनी असफलता का कारण किसे मानते हैं। अकर्मण्य मतलब जो काम नहीं करना चाहते, जिसके मन में काम नहीं करने की इच्छा है, काम नहीं करने की इच्छा रखने वाला। अकर्मण्य अपनी असफलता का कारण ईश्वर को मानते हैं, दुर्भाग्य को मानते हैं, सौभाग्य को मानते हैं, डी परिश्रम को मानते हैं। उनमें बी ऑप्शन आएगा। अपने बुरे भाग्य को वो दोष देते रहते हैं कि भाग्य ही मेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए काम क्या करूं। इसलिए अकर्मण्य व्यक्ति की विशेषता रही कि उन्होंने हमेशा दुर्भाग्य को ही अपनी असफलता का कारण माना है, ऐसा गद्यांश में कहा गया। मनुष्य का भाग्य विधाता कौन है? मनुष्य के लिए भाग्य विधाता किसको कहा? उसके अपने कर्म, उसका अपना भाग्य, उसकी अपनी शिक्षा, उसका अपना ज्ञान, कि मनुष्य के खुद के कर्म ही उसके भाग्य विधाता हैं। ये बिल्कुल साफ तौर पर अपने गद्यांश में कहा गया है कि मनुष्य का भाग्य विधाता खुद के द्वारा किए गए कर्म। अगर कर्म अच्छा करेगा निश्चित रूप से उसकी फल की प्राप्ति भी सकारात्मक होगी। अगला प्रश्न है, ईश्वर की संकल्पना क्यों की गई है? हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए, हमें पुण्य करने का महत्व समझाने के लिए,
या हमें भाग्य में विश्वास करना सिखाने के लिए, या डर कर आगे बढ़ने के लिए, हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए ही ईश्वर या परमात्मा की संकल्पना की गई है, ऐसा गद्यांश में कहा गया। क्योंकि परमात्मा हमें सही रास्ते पर जाने के लिए अग्रसर करता है, हमें सही परामर्श देता है ताकि हम कुमार्ग पर जाने से बचते रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। चींटी हमें क्या संदेश देती है? चींटी के माध्यम से हमें क्या संदेश इस गद्यांश में कहा गया कि उठने के लिए गिरना आवश्यक है, बी सफलता बार बार गिरने से ही मिलती है, या सी सफलता हेतु सतत प्रयास आवश्यक है, या डी गिरने के लिए उठना आवश्यक है। इसलिए इसमें आएगा सी कि सफलता यदि प्राप्त करनी है तो निरंतर प्रयास, सतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूटी हमारे कर्म के अंदर हमारे सफलता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहें। तो सतत प्रयास ये हमारे लिए अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। 19 में आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गद्यांश में समर्थन किया गया है। गद्यांश में किस बात का समर्थन किया गया? धर्मवाद का, ईश्वरवाद का, भाग्यवाद का, या कर्मवाद का? जैसा कि मैंने पहले ही गद्यांश के अंदर कह दिया था कि यहां पर कर्मण्यवादी कारस्ते, यहां पर कर्म को ज्यादा बल दिया, कर्मवाद के बारे में बताने की कोशिश की। इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन डी कि गद्यांश में सिर्फ और सिर्फ कर्मवाद के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद खंड ख व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण के अंदर जो आपके व्याकरण के मूलभूत टॉपिक थे जो कि टर्म 1 में आने वाले थे, उनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे गए हैं। और पहला जो दिया हुआ है कि इसमें 5 प्रश्न है और 5 में से 4 प्रश्नों के सही उत्तर आपको विकल्प चुन करके अपनी OMR में फिल करना है। और ये पदबंध से संबंधित पहला था, कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। रेखांकित में पदबंध है, रेखांकित किया हुआ है रौद्र रूप को। रौद्र मतलब गुस्से वाले रूप, तो यहां पर यह सर्वनाम पदबंध होगा, या विशेषण होगा, या संज्ञा होगा, या क्रिया विशेषण। रौद्र रूप जो है यहां पर भाई साहब के बारे में बताया, तो ये भाई साहब की विशेषता है और विशेषता होने के कारण ये विशेषण पदबंध में रखा जाएगा। क्योंकि जो अंडरलाइन किया हुआ है ये रौद्र रूप को अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित उसको किया हुआ है, इसलिए इसके अंदर विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि ये भाई साहब की विशेषता के लिए बोला गया है। प्रश्न संख्या 22। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। इस वाक्य में क्रिया पदबंध है। क्रिया मतलब जहां जिस वाक्य के अंदर करना या होना पाया जाए, जो काम हो रहा है। तो यहां पर कौन रुक रहा है? सुलेमान रुक रहे हैं। तो सुलेमान क्या हुआ? सुलेमान तो हुआ आपकी संज्ञा, लेकिन यहां पर रुक गए ये इसकी क्रिया होगी, इसलिए इसमें आंसर आएगा रुक गए, ऑप्शन सी। सुलेमान इसके अंदर संज्ञा है, उसने बातों को सुना और थोड़ी दूर जाकर के रुक गए, तो रुक जाना ये इस वाक्य की क्रिया होगी, इसलिए इसके अंदर क्रिया पदबंध होगा रुक गए। 22 में आएगा ऑप्शन सी। 23 उसने सारा को तरह तरह से अपमानित किया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। यहां पर अपमानित किया ये इस वाक्य की क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए तरह तरह जो शब्द है यह क्रिया विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन बी कि 23 में बी क्रिया विशेषण, कि उसने सारा को तरह तरह से अपमानित किया, और अपमानित करने की विशेषता यहां पर तरह तरह होना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। रेखांकित में पदबंध का भेद है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण पदबंध। अब यहां पर फैलते हुए प्रदूषण, अगर फैलते हुए तक रेखांकित होता तो ये विशेषण कहलाता, लेकिन रेखांकित जो है हमारे प्रदूषण तक दिया हुआ है और आखिरी शब्द को हम इंडिकेट करेंगे, तो यहां पर प्रदूषण ये संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पर
फैलते हुए प्रदूषण जो है ये संज्ञा पदबंध से संबंधित है, इसलिए इसमें आएगा संज्ञा पदबंध। 24 में आएगा ऑप्शन ए। अगला है, वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते बहुत दूर तक पहुंच गया, रेखांकित में पदबंध का भेद छांटिए। तो यहां पर खींचते खींचते शब्द क्रिया से संबंधित है या विशेषण से संबंधित है या क्रिया विशेषण से संबंधित है या सर्वनाम से संबंधित है। तो यहां पर खींचते खींचते शब्द जो है वो क्रिया विशेषण को इंडिकेट करता है, तो यहां पर ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। तो 25 में होगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 26, यहां पर ये वाक्यों से संबंधित है। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से इनमें भी 4 प्रश्नों के आपको सही उत्तर देने हैं, 4 के ही हमें आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य, हमें सरल वाक्यों को अलग करना है कि इन 4 में से सरल वाक्य कौन सा था। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, ये मिश्र वाक्य से संबंधित था। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, मैं उनकी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता, ये संयुक्त वाक्य से संबंधित है। वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये भी मिश्र वाक्य है। तो सबसे सटीक आंसर होगा भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, क्योंकि सरल वाक्य के अंदर होता है एक उद्देश्य एक विधेय, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन कि भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, ये सरल वाक्य का उदाहरण है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य है। अब आपको बताया होगा संयुक्त वाक्य के अंदर जो समुच्चय बोधक शब्द आता है वह है और शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से यहां पर यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है कि खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, रचना की दृष्टि से ये संयुक्त वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य होने के कारण इसमें ऑप्शन बी सही है। 27 में आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नूह ने उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, मुद्दत यानी कई वर्षों तक रोते रहे। इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। ये इस समय हमें देखना है कि ये वाक्य किस में दिया हुआ है। इस समय की पोजीशन में ये वाक्य जो है ये संयुक्त वाक्य में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में और शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, जब नूह ने उसकी बात सुनी तब वे दुखी हो गए और मुद्दत तक रोते रहे। नूह ने उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। नूह ने दुखी होकर उसकी बात सुनी और कई मुद्दत तक रोते रहे। चूंकि नूह ने उसकी बात सुनी इसलिए वे दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। डी के अंदर भी इसलिए शब्द आया है, इसलिए ये सरल वाक्य नहीं हो सकता। नूह ने दुखी होकर उसकी बात सुनी, यहां पर भी और शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ये भी सरल वाक्य नहीं हो सकता। इसलिए सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी कि नूह ने उसकी बात सुनकर कई मुद्दत तक रोते रहे, यही इसका सरल वाक्य का उदाहरण होगा, ऑप्शन बी। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है, चारों में से हमें संयुक्त वाक्यों को ढूंढना है। संसार की रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। मेरे जीवन में यह पहली बार है कि मैं इस तरह से विचलित हुआ हूं। यहां पर संयुक्त वाक्य का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा संसार की रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की जागीर नहीं है। यहां पर लेकिन शब्द का प्रयोग किया हुआ, ये हमारे पाठ में से ली हुई लाइन है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। बाकी जो है ये सरल वाक्य होगा,
या भी आपका जो है सरल वाक्य होगा और ये आपका मिश्र वाक्य होगा। इस तरह से ये तीनों नहीं हो सकते। इसमें आंसर होगा ए, संसार की रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। प्रश्न संख्या 30, सालाना इम्तिहान में मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, रूपांतरित करने पर इस वाक्य का मिश्र वाक्य बनेगा। ये इस समय संयुक्त वाक्य की स्थिति में है, इसको हमें मिश्र वाक्य में चेंज करना है। ए में देखते हैं, सालाना इम्तिहान में पास होकर दर्जे में प्रथम आया। बी, सालाना इम्तिहान हुआ, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया क्योंकि सालाना इम्तिहान हुआ। जब सालाना इम्तिहान हुआ तो मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। यहाँ पर जब शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो शब्द का प्रयोग किया हुआ है और इस तरह के वर्ड्स यूज में आते हैं तो वहां पर मिश्र वाक्य के अंदर पहला वाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होना चाहिए। इस स्थिति के कारण शायद हम इसको डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर 30 में आएगा ऑप्शन डी कि यही मिश्र वाक्य बनेगा। जब सालाना इम्तिहान हुआ तो मैं उसमें पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। इस तरह से अगला प्रश्न समास से संबंधित है, 31 से लेकर के 36 तक। नरहरि शब्द किस समास का उदाहरण है? इसमें भी 6 प्रश्न दिए हुए हैं और 6 में से हमें केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। नरहरि शब्द किस समास का उदाहरण है? ये कई बार बताया हुआ है। नरहरि में न तो अव्ययभाव समास है, न द्विगु समास है, इसमें निश्चित रूप से तत्पुरुष समास होगा। न कर्मधारय समास, नर के हरि, ये इसका समास विग्रह बनेगा, नर के हरि। अगला प्रश्न है 32, तत्पुरुष समास का उदाहरण है थोड़ा बहुत, आगे पीछे, परिंदे चरिंदे, शब्द रचना। बहुत सरल सा प्रश्न पूछा गया था। शब्द रचना मतलब शब्द की रचना, इसका जो समास विग्रह बनेगा शब्द की रचना, और की जो है संबंध तत्पुरुष को डिफाइन करता है, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन डी कि तत्पुरुष समास का इसमें से जो सही उदाहरण है वो है शब्द रचना। अगला है अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है बेवक्त, बेहतर, बेकार, बेराह। इसमें भी बे उपसर्ग लगा है, इसमें भी बे उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी बे उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि बाद वाले शब्द का भी अर्थ होता है बेवक्त, बे प्लस वक्त से मिलकर बना, ये बे प्लस कार से मिलकर के बना, ये बे प्लस राह से मिलकर के बना। यहाँ पर बेहतर शब्द जो है ये गलत है, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर बी होगा। अव्ययभाव समास का उदाहरण बेहतर नहीं है, बाकी सबके अंदर अव्ययभाव समास लगा हुआ है। आंच रहित शब्द के लिए सही समास विग्रह है आंच से रहित, आंच और रहित, आंच में रहित, रहित आंच के। आंच से रहित के अंदर आंच से रहित शब्द है, ये इसका सही समास विग्रह किया हुआ है और यहां पर होगा अपादान तत्पुरुष समास, आंच से रहित, इसमें आएगा ऑप्शन ए। अगला है उत्तर पद प्रधान समास कौन सा होता है? उत्तर पद मतलब जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है, दूसरे पद की मुख्यता। जिस समास में दूसरा पद मुख्य होता है न तो बहुव्रीहि है, न अव्ययभाव समास है, न द्वंद्व समास है, इसमें आएगा ऑप्शन डी। तत्पुरुष समास के अंदर ही दूसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे शब्द है जलधारा। जलधारा शब्द के अंदर दूसरा पद क्या है? धारा, और धारा को देखते ही हमने इसका विग्रह किया जल की धारा, क्योंकि धारा शब्द स्त्रीलिंग था और स्त्रीलिंग होने के कारण मैंने यहाँ पर की शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उत्तर पद प्रधान समास होता है तत्पुरुष समास। अगला है शब्दहीन शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन कीजिए। शब्द है जो हीन, कर्मधारय समास, हीन है जो शब्द, तत्पुरुष समास, शब्द से हीन, कर्मधारय समास, या शब्द से हीन, तत्पुरुष समास।
इसमें तत्पुरुष समास बिल्कुल सटीक आंसर होगा, शब्दों से हीन, इसलिए यहां पर यह तत्पुरुष समास का उदाहरण कहलाएगा। इसमें आएगा 36 में ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि मुहावरे वाले टॉपिक से लिया हुआ है। निराशा के बादल छटना, यह भी हमारे पाठ से संबंधित मुहावरा था। निराशा के बादल छटना मुहावरे का सही अर्थ होगा ए बहुत अच्छा होना, बी परेशान होना, सी उदासी दूर होना, डी दुखी हो जाना। निराशा के बादल छट जाना मतलब उदासी दूर होना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर था। उदासी दूर होना निराशा के बादल छटने का मुहावरे का सही अर्थ है। अगला है व्यंग्य करना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा बनेगा। व्यंग्य करना यहां पर अर्थ दिया हुआ है और इसी अर्थ से संबंधित सटीक मुहावरा में देखना है। ए है सूक्ति बाण चलाना, बी आड़े हाथों लेना, सी दांतों पसीना आना, डी बहुत फजीयत करना। सूक्ति बाण चलाना, सूक्ति बाण मतलब टोंट मारना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, उसको बोलते हैं व्यंग्य करना। तो सूक्ति बाण चलाना ये मुहावरा है, इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त मुहावरा है व्यंग्य करना। इस वाक्यांश के लिए सटीक मुहावरा है सूक्ति बाण चलाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें सही मुहावरा चुनना है। ईश्वर को पाने के लिए खालिस्तान ही पड़ता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ए में है बेराह चलना, बी आपा खोना, सी मुंह की खाना, डी लोहा मानना। बहुत ही सरल प्रश्न था। ईश्वर को पाने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने आपे को खोना पड़ता है। आपा खोना मतलब अहंकार और क्रोध को त्यागना। जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार और क्रोध है तब तक वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। आपा खोकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपा खोना, कि ईश्वर को पाने के लिए आपा खोना ही पड़ता है। प्रश्न संख्या 40, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। ए गुड़ किया खाना साहस प्राप्त होना, बी तलवार खींचना सब कुछ नष्ट करना, सी पन्ने रंगना व्यर्थ में लिखना, डी आग बबूला होना अपने वश में रहना। प्रश्न एक बार दोबारा देखिए, मुहावरा और अर्थ जो सही विकल्प हो उसको हमें चुनना है। 3 गलत दिए हुए हैं, एक सही है और यहां पर यह भी गलत है, बी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। बिल्कुल सही मुहावरा और सही अर्थ दिया हुआ है पन्ने रंगना अर्थात व्यर्थ में लिखते चले जाना, ये इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 40 के अंदर आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है। यह भी हमारे प्रेमचंद वाले टॉपिक से लिया हुआ मुहावरा है। इसमें ए में दिया हुआ है किसी को सबक सिखाना, बी ए कठिनाइयों का ज्ञान होना, सी ए चीजों के भाव पता चलना, डी ए खरीदारी के गुरों का ज्ञान होना। इसमें सबसे सटीक आंसर है कि विपत्तियां या कठिनाइयां आती है उसका ज्ञान होना ही आटे दाल का भाव मालूम होने का सही अर्थ होगा, इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन बी। अगला है खंड ग। खंड ग में हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देने थे क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक से लिए हुए थे। पहले के अंदर पठित काव्यांश दिया हुआ है और दोनों ही काव्यांश कबीर की साखी से लिए गए हैं। जैसा कि हमारा कोर्स था, कोर्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं है, कबीर की साखी से ये प्रश्न दिए हुए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मेरे मन में अहंकार था, जब मेरे मन में घमंड था, तब हरि अर्थात परमात्मा नहीं थे, और अब जब हरि की भक्ति करना मैंने शुरू कर दिया है तो परमात्मा मेरे मन में समा चुके हैं और अहंकार और घमंड मेरे मन से चला गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई, संपूर्ण अंधकार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया जैसे ही मैंने ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मेरे मन में फैला, ज्ञान रूपी दीपक मेरे मन में जागा, तो निश्चित रूप से संपूर्ण अंधकार रूपी जो जितने भी बुराइयां, जितना भी अज्ञान था, ये सब कुछ समाप्त हो चुका है। दूसरा जो साखी है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते संसार से व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पंडित या ज्ञानी कोई नहीं बन पाया,
क्योंकि सब एक रटन के साथ साथ चलते चले जा रहे थे, एक ही लीक पर चले जा रहे थे। लेकिन जिसने एक अक्षर अपने प्रियतम, अपने परमात्मा का, अपने प्रेम का अक्षर पढ़ लिया, तो केवल मात्र प्रेम और मानवता के अक्षर को पढ़ लेने से ही ईश्वर ज्ञानी और पंडित बन सकता है। ये कबीर की साखी से लिए गए हैं। इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 42, जब मैं था, मैं का प्रतीक है, मैं कवि के लिए कहा गया है या ईश्वर के लिए कहा गया है या जगत के लिए कहा गया है या डी अहंकार के लिए कहा गया है? यहाँ पर मैं का जो प्रयोग हुआ है वो अहंकार के लिए कहा गया है। ये बिल्कुल सटीक आंसर इस 42 में होगा, डी। 43, कवि ने सच्चा ज्ञानी किसे माना है? जो बहुत अधिक शिक्षित हो, जो बिल्कुल ही अशिक्षित हो, जो धार्मिक नियमों को माने या जो सबके प्रति प्रेम भाव रखे। सबसे ज्यादा सच्चा ज्ञानी माना है जो सबके प्रति प्रेम भाव, निष्ठा, श्रद्धा और इंसानियत का भाव रखे, उसके कोई यहाँ पर सच्चा ज्ञानी या सच्चा पंडित की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 44, ईश्वर ज्ञान कैसे संभव है? ईश्वर का ज्ञान कैसे संभव हो पाता है? भक्ति भावपूर्ण भजनों से, तीर्थ यात्रा पर जाने से, पर्याप्त दान पुण्य करने से या अहंकार के नष्ट हो जाने से? ईश्वर का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अहंकार और क्रोध का जब हम अपने मन से नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो निश्चित रूप से हमें वास्तविक रूप में ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए जो बिल्कुल सही हो। ईश्वर और अज्ञान का निवास साथ साथ ही होता है। ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास नहीं कर सकते। ईश्वर और अहंकार में परस्पर विरोध नहीं है। ईश्वर और अहंकार में परस्पर सहयोग का भाव होता है। इसमें न तो डी ऑप्शन होगा, न सी ऑप्शन होगा, न ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन है ईश्वर और मैं अर्थात अहंकार, ये दोनों साथ साथ निवास नहीं करते हैं। अगर जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है तो वो अपने आप के पास में ईश्वर उसके पास मौजूद ही नहीं रहेगा, ईश्वर का निवास उसके अंदर नहीं रहेगा। इसलिए ये बिल्कुल सही आंसर होगा, बी। अगला प्रश्न है, ततारा वामिरो कथा इस पाठ से संबंधित ये पठित गद्यांश है। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी हुई थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, ये उसकी कल्पना में था, किंतु यही उसके सम्मुख जब सामने आया तो एक अलग रूप में दिखाई दिया। सुंदर, सभ्य, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ ये संबंध विरुद्ध था। ये परंपरा इस पाठ में बताई गई है और इसी परंपरा का विरोध इन दोनों युवक युवती ने किया। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वामिरो के लिए ततारा को भूलना क्यों आवश्यक था? ततारा से मिलकर उसका मन बहुत बेचैन हो गया था। या बी, ततारा ने उसे गीत गाने को विवश किया था। या सी, वह उसके जीवन साथी की कल्पना पर खरा नहीं उतरा था। या डी, दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। और यही इसमें बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ऑप्शन डी। ततारा को भूलना इसलिए आवश्यक था क्योंकि दूसरे के गांव के युवक से संबंध रखना ऐसी परंपरा उस समय नहीं थी। वामिरो घर पहुंचकर कैसा महसूस कर रही थी? बहुत आह्लादित, प्रसन्नता वाला, संकुचित, बहुत छोटा, असहज, अजीब सा, या संयत मतलब अपने आप को संयम करते हुए लेकिन मन में कुछ न कुछ भावना उसके बह रही थी। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, अपने आप को संयत महसूस कर रही थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48,
ततारा से मुक्त होने की झूठी चटपटाहट का आशय क्या है? सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा करना। यह सचमुच ही ततारा की यादों से मुक्त होना चाहती थी, गलत। उसे ततारा के तरीके और बातों पर गुस्सा आ रहा था, यह भी नहीं था। वह ततारा के तौर तरीके से बहुत प्रभावित थी, यह भी नहीं। सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा करना, ये इसके अंदर इसका आशय होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। वामिरों की कल्पना वाला ततारा कैसा था? वामिरों की कल्पना में ततारा का व्यक्तित्व कैसा था? अद्भुत, साहसी। ये बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि बाद में ये सब चीजें जो है जब उसके सामने आया, उसके सम्मुख आया, तब उसको लगने लगा कल्पना में वो बहुत साहसी और बहुत योद्धा व्यक्ति था। ये इसमें सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 में, ए। प्रश्न संख्या 50। गांव की क्या परंपरा थी? अपने गांव के सूचक से संबंध निषेध की, दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की, ततारा जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की, या याचक जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की। कि दूसरे गांव के युवक के साथ वैवाहिक परंपरा नहीं हो सकती, वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता, इसलिए इसके अंदर बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अगला, ये लास्ट प्रश्न हमारा है, और ये जो प्रश्न है ये अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, इस पाठ से संबंधित है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उन्हें नूह के लक़ब से नाम याद किया। वह इसलिए कि वह सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बनाऊं और न ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। बनाने वाला वो कुदरत, वो ईश्वर सबका एक है। अर्थात ईश्वर की ही दुआ से हम ये शायद इस प्रकार की योनि में हमने अपना जन्म लिया है। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान। जब व्यक्ति का शरीर और जानवर के शरीर को जला दिया जाए और दोनों की मिट्टी को मिला दिया जाए तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, और अस्तित्व खोने के बाद में हम उसमें पहचान नहीं कर पाते कि इसमें कौन से इंसान की मिट्टी थी और कौन से इसमें किसी जानवर की मिट्टी है। नूह ने जब उस कुत्ते की बात को सुना, दुखी होकर के मुद्दत तक प्रायश्चित करते रहे, रोते रहे। महाभारत में भी कहा गया कि युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप से कुत्ता ही था, जो कि सशरीर युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग पहुंचा था। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51। सभी जीवों का जन्म किसकी मर्जी से होता है? उस परमात्मा की, उस ईश्वर की मर्जी से जन्म होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो सभी जीवों का जन्म सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के कारण ही होता है, ईश्वर के कारण या परमात्मा के कारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नूह सारी उम्र क्यों रोते रहे? लश्कर होने के कारण, पैगंबर होने के कारण, प्रायश्चित भाव के कारण, अस्वस्थ होने के कारण। क्योंकि नूह ने उस कुत्ते को गंदा कहा, उस कुत्ते को अपशब्द कहे, और उसी प्रायश्चित के कारण, उस प्रायश्चित भाव को करते रहते हुए वो कई वर्षों तक रोते रहे। इसमें आएगा ऑप्शन सी। गद्यांश का क्या संदेश है? इस गद्यांश में क्या संदेश देने की कोशिश की है? हमें सबके प्रति असंवेदनशील होना चाहिए। क्या इसमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए? हमें किसी गलती के लिए ताउम्र रोना चाहिए, या ताउम्र रोना ही सही मायने में प्रायश्चित है? इसमें सटीक उत्तर होगा कि हमें सबके प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव होना चाहिए। अगर व्यक्ति है तो निश्चित रूप से हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। करुणा, दुख, ये सब चीजें हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा बी, कि हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगला है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान। इसका आशय है मृत्युपरांत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में ही मिलाई जा सकती है। सभी जीवों का निर्माण मिट्टी से नहीं हुआ।
या डी सभी जीवों का अस्तित्व स्वयं उसके वश में है? इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन ए कि मरने के बाद में सभी जीवों का वास्तविक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसलिए इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न, नूह ने कुत्ते को क्यों दुत्कारा? ऑप्शन ए वह उनसे अधिक ज्ञानी था, बी वह उन्हें काफी खतरनाक लगा, सी उन्हें कुत्ते पसंद नहीं थे, डी वे कुत्तों को गंदा मानते थे। क्योंकि बिल्कुल साफ लाइन दी हुई थी कि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, इसलिए इसमें सटीक आंसर होगा कि वे कुत्तों को गंदा मानते थे। 55 में आएगा ऑप्शन डी। इस तरह से जो हमारा टर्म 1 का पेपर कोर्स बी का रहा, प्रश्न पत्र बहुत आसान था, बहुत सोचने समझते हुए इन प्रश्न पत्र को हम सॉल्व कर सकते थे और बहुत सारे बच्चों ने सही प्रश्न पत्र सॉल्व किया होगा। तो ये बिल्कुल सटीक एनालिसिस हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से किया है। धन्यवाद।